मेरे लिए विद्यालय नया नहीं, पुराना विद्यालय है। और आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मुझे लगता है कुछ भैया बहनों को याद होगा, इसी ग्राउंड में, इसी जगह, बस डायरेक्शन चेंज था। तब डायरेक्शन ये हुआ करता था, आज डायरेक्शन ऐसे है। वही लोग हैं, वही बच्चे हैं और वही टीम है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रिंसिपल सर को और हमारे नेगी सर और समस्त गुरजन। कुछ गुरजन हमारे पुराने हैं और कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो चुका है, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था। आज आपके विद्यालय में आने से पहले अभी 2-3 विद्यालय में हम लोगों के कार्यक्रम थे, तो मैं यहाँ से निकल रहा था। आज का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मैं निकल रहा था तो मुझे लगा कि एक बार जाके, उस समय प्रधानाचार्य जी रतोड़ी जी थे यहाँ पे, मैंने कहा उनको थोड़ा प्रणाम करके जाता हूँ। तो शायद वो अभी सेवानिवृत्त हो गए इस विद्यालय से, तो मैंने फिर सर से जिक्र किया, मैंने कहा बच्चों से मुलाकात अगर हो सकती है तो बड़ा अच्छा रहता। तो मैं धन्यवाद करूंगा पूरे मैनेजमेंट का कि उन्होंने कहा नहीं सर, अगर आप आए हैं, टीम आई है, तो एक बार बच्चों से मुलाकात की जाए। तो आज की ये मुलाकात खास रहे, क्योंकि 1 घंटा आधा घंटा जो समय आपके बीच में हम लोग रहेंगे, वो युवा संवाद के रूप में युवाओं की दशा और दिशा किस तरह से देवभूमि उत्तराखंड में परिवर्तित हो रही है और किस तरह से आज हिंदुस्तान की युवा में देवभूमि का क्या महत्व है, इस उत्तराखंड का क्या महत्व है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ले चलूं, मैं आपको जापान, कोरिया, उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया या अमेरिका की बात करूं, उससे पहले मैं आपको देवभूमि उत्तराखंड के 13 जनपदों से लेते हुए भारत माँ के चरणों में लेके जाऊंगा। उससे पहले इस विद्यालय में आप जितने भी भैया बहन बैठे हैं, जितने भी बच्चे इस विद्यालय में इस समय बैठे हैं, किसी न किसी मकसद से, किसी न किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के लिए, और कोई न कोई उनका एक लक्ष्य है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और इस देवभूमि में जन्मे हम लोग हैं, तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। बड़ा गर्व इसलिए भी महसूस होता है कि आज हिंदुस्तान को, आज भारत को अगर विश्व पटल में कोई राज्य लीड कर रहा है, चाहे वो सेना के रूप में हो, चाहे वो सुरक्षा के रूप में हो, चाहे वो साहित्य के रूप में हो, चाहे वो संगीत के रूप में हो, हिमालय पुत्र के रूप में देवभूमि उत्तराखंड के 13 जनपद, वो चाहे धारचूला, मुनस्यारी, लाश, पिथौरागढ़ का क्षेत्र हो, जहाँ से चाइना और नेपाल हमसे जुड़ा है, वो अंतरिम क्षेत्र धारचूला, पिथौरागढ़ और उससे लगता हुआ क्षेत्र लोहाघाट, चंपावत का हो, या नैनीताल, अल्मोड़ा का, या बागेश्वर हो, या उधम सिंह नगर का। अगर हम पौड़ी गढ़वाल की बात करें, टिहरी गढ़वाल की बात करें, तो उत्तरकाशी में हरसिल से लेके आपका पांडुकेश्वर, चमोली में बद्रीनाथ तक हमारा टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, जितने भी हमारे जनपद 13 जनपद हैं, चाहे उसमें हरिद्वार हो, देहरादून हो या उधम सिंह नगर, इन सभी जनपदों का इसलिए बहुत बड़ा महत्व है कि आज पूरे उत्तराखंड को लीड करने के लिए भारतवर्ष में हमारे देवभूमि उत्तराखंड के 13 जनपदों के लोग हैं। और मैं प्रणाम करना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने उत्तराखंड के 1.25 करोड़, जब हम उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे और प्रथम गौरव प्राप्त किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बनने के लिए, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जी अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव का वो व्यक्ति था जो 22 करोड़, जिसकी आज जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, 22 करोड़ लोगों को जिसने लीड किया, वो इस देवभूमि उत्तराखंड का था। जो भारत का 4था गृह मंत्री बना, वो इस भारतवर्ष का, इस देवभूमि उत्तराखंड का था। इस भारत का पहला थल सेनाध्यक्ष बिपिन जोशी, वो भी इस देवभूमि के थे। ऐसा कौन सा पद है, ऐसा कौन सी मर्यादा है, ऐसी कौन सी संस्कृति है जहां पर हमारी टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल या कुमाऊं गढ़वाल या जौनपुर जौनसार का बच्चा अग्रिम पंक्ति में नहीं बैठा। हम तो 21वीं सदी के युवा हैं। मैं तो उस सदी के लोगों की बात कर रहा हूं, मैं तो उनको प्रणाम कर रहा हूं, मैं तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने कभी लाइट नहीं देखी थी, जिन्होंने उजाले में नहीं पड़ा था और 10 किलोमीटर पढ़ के भी वो देश का नेतृत्व उन्होंने किया था। उन्होंने पूरे विश्व पटल में भारत को आर्यव्रत बनाने का काम किया था। मैं प्रणाम करना चाहता हूं इस समय पौड़ी के उन योद्धाओं को, चमोली के उन वीर योद्धाओं को, और मैं उस शहीद परिवार को भी नमन करता हूं जिन्होंने चंद दिन पहले 25 साल की उम्र में सूरज सिंह तोपाल के
रूप में इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, ताकि इस विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा आतंक से बचे, इस विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा आतंकवाद से बचे। इस देहरादून के 1.25 करोड़ जनसंख्या समेत पूरे विश्व की, पूरे भारतवर्ष की 1.25 करोड़ आबादी सुरक्षा में रहे। इसलिए आज सियाचिन में बैठा हुआ, आज जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हमारे देश के सैनिक, वो किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी का भाई, वो न कभी हिंदू समझता है, न कभी मुसलमान की बात करता है, न सिख की समझता है, न ईसाई की बात करता है, वो न मजहब की बात करता है, न जाति की बात करता है, न क्षेत्रवाद की बात करता है, न गढ़वाल कुमाऊं की बात करता है, न जौनपुर जौनसार की बात करता है। वो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, वो पूरब से लेके पश्चिम तक, वो उत्तर से लेके दक्षिण तक हिंदुस्तान की शान को बचाने के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर देता है। लेकिन उसी समय अगर हमारी युवाओं की दशा और दिशा भटक रही हो, तो उन वीर शहीदों को क्या हम श्रद्धांजलि दे पाएंगे? मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां पर एक तरफ से बिपिन रावत थल सेना अध्यक्ष के रूप में अगर पौड़ी का नाम गौरवान्वित कर सकते हैं, अगर रेलवे के चेयरपर्सन के रूप में मिस्टर खुलवे अल्मोड़े का नेतृत्व कर सकते हैं, अगर टिहरी से भट्ट अपने टिहरी का नाम आगे कर सकते हैं, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल पूरे विश्व को, हिंदुस्तान को विश्व में अग्रिम पटल में ला सकते हैं, अगर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, तो फिर कौन कहता है कि देवभूमि के उत्तराखंड में पैदा होने वाला व्यक्ति, कौन कहता है कि मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठने वाला व्यक्ति आसमान में नहीं उड़ सकता, और कौन कहता है कि रायपुर के इस विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा हिंदुस्तान के लिए नया एक आयाम नहीं बना सकता। मैं कहना चाहता हूं अपने पर्वतीय अंचल के बच्चों के लिए, मैं कहना चाहता हूं इस विद्यालय के बच्चों के लिए, कि कौन कहता है कि जमीन में पढ़ने वाला बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता, कौन कहता है कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा देश के लिए सम्मान नहीं बना सकता, कौन कहता है कि अभाव में जीने वाला बच्चा विश्व पटल में अग्रिम पंक्ति में नहीं बैठ सकता। मैं नमन करता हूं अपने हिंदी मीडियम के बच्चों को, मैं प्रणाम करता हूं अपने हिंदी मीडियम के उन गुरुजनों को। अरे इंग्लिश मीडियम तो आज खुले हैं, ये यूकेजी एलकेजी करना तो आज सीखे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है हिंदुस्तान का, इतिहास गवाह है इस उत्तराखंड का, इतिहास गवाह है विश्व का, कि हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों ने आज भी, आप सेना में सबसे अधिक ऑफिसर देखेंगे, अगर आज एक अच्छा वक्ता देखेंगे, एक अच्छा प्रवक्ता से लेके आईटी के क्षेत्र में, संगीत से लेके साहित्य के क्षेत्र में, चाहे वो सुमित्रानंद पंत हो या कोई दूसरा व्यक्ति, वो केवल हिंदी मीडियम का गौरव रहा है। तो ऐसे हिंदी मीडियम के बच्चों को अपना मनोबल कतई कम नहीं करना चाहिए। वो मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ सकते हैं, तो वक्त आने पे अपने अभाव में जीते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। और इस भारत माँ के लिए जो लोग आज विश्व पटल में हिंदुस्तान को दबाने की बात करते हैं, जो लोग हमें नीचा दिखाने की बात करते हैं, जो लोग हमारे युवाओं को भटकाने की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान का नामो निशान मिटाने की बात करते हैं, उन आतंकवादियों के लिए कहना चाहता हूं कि जिनकी औकात नहीं उत्तर प्रदेश के बराबर करने की, जिनकी औकात नहीं उत्तर प्रदेश के बराबर करने की, वो जम्मू कश्मीर को छीनने की बात करते हैं। जिनकी औकात नहीं पेट भर खाने की, वो आतंकवाद को फैलाने की बात करते हैं।